कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, इनके चक्करों में ना फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते दोस्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस न जाएं, जैसा कि कृष्ण बता रहे। जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वो बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा पाए तो जीवन में एक नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग अपनी अच्छाइयां और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन संसार है ऐसे नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी ना। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देती। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कदम से सीखो। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें।
जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। खुद को कभी कम ना आंके। भोले भाले लोग अक्सर खुद को काम आंकते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो ये तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपने खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए। वो आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, फिर इस दुनिया को दिखा दीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वो 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि तब आपका मन शांत होता है जब आप कभी गलत नहीं होते। जीवन में कभी भी यदि आप टूटा हुआ अनुभव करो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर अब शीघ्र ही कुछ विशेष आपको प्रदान करने वाले हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, विजय पराजय, ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा। इस सब का सामना कीजिए और आगे बढ़िए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियां करके फिर उससे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। ये बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। जैसा मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है आपको। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता।
लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। क्षमा अत्यंत सुंदर शब्द, कर्ण प्रिय शब्द है, किंतु इस क्षमा का कब और कैसे उपयोग करना है ये समझना अति आवश्यक है। एक, यदि आप कोई अपराध करो और आप क्षमा ना मांगो, क्षमा याचना ना करो, क्षमा की उपेक्षा करो, तो इससे आपकी ही हानि होगी। कैसे? क्षमा ना मांगने से मन के भीतर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि करता ही है। दो, यदि कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत कीजिए। क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा दे देना यह उचित नहीं। तीन, यदि कोई आपके साथ कुछ अनुचित करे, कोई अपराध करे और आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं, जिससे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उसे इंसान के बारे में जान लें। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों ना मिले, अंत में उससे आनंद ही प्राप्त होता है। किसी को सफलता का आनंद तो किसी को मुक्ति का आनंद।